हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। और प्रीवियस वीडियो में हम बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ समझ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हमको करना वहीं से स्टार्ट है जो हमने फर्स्ट से किया था। इस संख्या को हम ये मान लेते हैं ये परमेय संख्या है। तो 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या। तो स्टार्टिंग क्या करेंगे दोस्तों? माना सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बोर्ड में अगर ये पेपर 100% आएगा इनमें से कोई सा भी, तो स्टार्ट क्या करेंगे? माना, मान लेते हैं। माना जो संख्या दे रखी है ना उसको परमेय संख्या मान लो। 3 + 2 √ 5 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। अब दोस्तों, अगर ये परमेय संख्या है तो हम इसे p / q के रूप में लिख सकते हैं। बस वही, तो हम इसे p / q के रूप में लिख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही मान लो p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो फिर माना, ये हिंदी प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना अनिवार्य है अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। माना p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब क्या करेंगे? अगर है तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देंगे। गुणनखंड है तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से, गुणनखंड से p तथा q को भाग देने पर क्रमशः a तथा b दो सह अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। दो सह अभाज्य संख्याएं, और सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? आप भी जानते हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। तो हमको अब क्या दोस्तों? दो सहअभाज्य संख्या प्राप्त हो गई, a और b। देखो, ये पहले क्वेश्चन में भी किया था, इस क्वेश्चन में भी करेंगे। ये लाइन आपको बिल्कुल सेम टू सेम एक तरीका से समझनी है। सबसे पहले कोई संख्या दे रखी है तो ये परमेय संख्या मान लेते हैं, फिर हम इसे p / q के रूप में लिख सकते हैं। फिर मान लो p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो अब उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से p तथा q को भाग देने पर क्रमशः a और b दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब ये इतना यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो, a और b क्या है? दो सहअभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो। तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a / b। मतलब अब p की जगह भाग दिया तो a प्राप्त हुई, और b की q में भाग दिया उस उभयनिष्ठ गुणन से b मिली। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2 √ 5। अब इस क्वेश्चन में बस यहां ये चीज ध्यान देने योग्य है कि इस साइड
केवल अंडरूट वाली संख्या ही छोड़नी है, अगर कितनी भी संख्या आ जाए ओनली अंडरूट वाली। तो सबसे पहले हम इस 3 को इधर को पक्षांतर करेंगे, तो अब हमको ये क्या मिलेगा, a बट्टे बी, और जब ये 3 इधर को आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और फिर बराबर बच गए आपके 2√5, और फिर 2 को भी पक्षांतर इसी तरफ करेंगे, तो a बटे बी -3 अपॉन में 2 बराबर √5 बची ये संख्या। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, a बटे बी, और ये होगी आपकी, अब इसे एक अब चलो इसको यही छोड़ देते हैं, और ये हमारा एक समीकरण बन जाता है, ऐसे लिख लोगे, और ये हमारा समीकरण बन गया। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हो, a बटे बी क्या है, परमेय संख्या, और ये 3 क्या है, परमेय संख्या, और बट्टे में भी ये परमेय संख्या। तो ये टोटल कुल मिला के अगर परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ें या घटाएं या परमेय संख्या से भाग दें तो उनका आंसर भी परमेय संख्या आती है। तो इस प्रकार ये एक परमेय संख्या है, तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। तो a बटे, फिर ये लाइन लिख देना, a बटे बी -3 अपॉन 2 एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी, √5 भी एक परमेय संख्या होगी। दोस्तों मैंने आपसे बोला कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है, पक्षांतर करके फिर ये जो संख्या आएगी हम जानते हैं ये एक परमेय संख्या होगी, कितनी भी बड़ी संख्या आएगी तो ये एक परमेय संख्या होगी। बस वही हिंदी लिखनी है कि कुछ भी आ सकता है पक्षांतर करने का, जैसे a बट्टा बी -3 बट्टे 2 आया है तो ये एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या के बराबर में √5 है तो ये भी एक परमेय संख्या होगी। बस यही, परंतु अब क्या जानते हो, देखो ये भी परमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, तो फिर ये हमने जो यहाँ पर माना था कि ये परमेय संख्या होगी, ये किसकी वजह से हो गई, हमारी √5 जो हमने परमेय मानी थी, हमारी गलत कल्पना हुई। तो बस वही हिंदी में लिखनी है हमको, क्या, परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब ये हिंदी आप लिख लोगे, परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है। यह जो हमने कल्पना की थी वो किसकी वजह से गलत हुई, क्योंकि हमने ये परमेय संख्या मान रखी थी। वही चीज, वही बात हम अपनी भाषा में यहाँ लिखनी, परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः हमें यहाँ पर कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ। ये अपनी भाषा में लिखनी है, विरोधाभास मतलब हमारा अपोजिट प्राप्त हुआ। हमने माना था ये पूरी संख्या क्या है, परमेय, अतः हमें यहाँ कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्योंकि बस कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने 3 + 2 √5 को एक परमेय संख्या मान लिया था, एक परमेय संख्या मान लिया था। इसी वजह से हमारी ये कल्पना का विरोध मिला हमें, या मान लिया था या माना था। बस अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अतः ये संख्या लिख के एक अपरमेय संख्या है। अतः 3 +
√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और हमारा इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दोस्तों कुछ नहीं करना, एक बार फिर रिपीट करवाता हूं, आपका क्वेश्चन यहां सॉल्व हो गया। जो हमको संख्या दे रखी है उसको पहले मान लो ये परिमेय संख्या है, तो फिर हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। माना p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो फिर उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से p तथा q को भाग देने पर क्रमशः a तथा b दो सह अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनका HCF 1 हो। अब देखो फिर हमको a/b और जो संख्या दे रखी है वो लिख लेंगे। फिर दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, जो संख्या है ना a इस साइड ओनली अंडर वाली संख्या छोड़नी है, तो 3 को पश्चांतर करा -3 हो गए, 2 को पश्चांतर करा बट्टे में 2 हो गए। अब हम जानते हैं देखो a/b परिमेय संख्या, मान a/b परिमेय संख्या है, अगर -3 क्या परिमेय संख्या, बट्टे में भी 2 परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्याओं का जोड़ करो, घटाव करो या गुणा करो या भाग करो, कुछ भी करो, जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, वो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। तो अब a/b -3/2 एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर √5 भी क्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हमें क्या हुआ, हमारा जो कल्पना की थी हमने उसका विरोध मिला, तो वही बात हमने अपनी भाषा में लिखी। अतः हमें यहां कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने वो एक परिमेय संख्या मान ली थी, बस वही हमने परिमेय संख्या माना था। अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू दोस्तों। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन मेरी पुरानी वीडियो है, जो प्रीवियस वीडियो है वो अगर अच्छे से समझ में आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इन वीडियो को इतना शेयर करो प्लीज दोस्तों, उस छात्र तक पहुंच जाए जो मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने का इच्छुक है। और मैं सत्य दावा करता हूं कि 100 में से 100 ही आएंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। मैं वो बेसिक बता रहा हूं कि कभी आप गलत कर ही नहीं सकते हो क्वेश्चन को। थैंक यू दोस्तों, फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।